एक बार एक बच्चा मेक जोक टून की वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ही सो गया था। अगले दिन वो बच्चा ही नहीं उठा। बाबा ने गुल्ली से पूछा, शॉन और रॉड कहाँ है? गुल्ली ने बाबा से कहा, रॉड, शॉन और बुल्ली भी ज़ॉम्बीज बन गए हैं और वो तीनों को ज़ॉम्बीज अपने साथ लेकर जंगल में उस तरफ गए हैं। तभी ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बाबा ने कहा, चलो हम जल्दी से ट्रेन के नीचे उतर जाते हैं, नहीं तो ये स्पीड पकड़ लेगी। बाबा और गुल्ली ट्रेन के नीचे उतर गए। बाबा और गुल्ली चलते हुए जंगल की ओर जाने लगे। बाबा और गुल्ली शॉन और रॉड को ढूंढते हुए जंगल में जा रहे थे। गुल्ली ने कहा, बाबा, बुल्ली, शॉन और रॉड तो ज़ॉम्बीज बन गए हैं, अब क्या होगा? बाबा ने कहा, पहले हमें ये जंगल में उनको ढूंढना होगा। इतना कहते ही बाबा ने गुल्ली को इशारा करके रुकने को कहा। दोनों पेड़ के पीछे छिपकर उस तरफ देखने लगे। वहाँ जेसन ग्रैंडपा इविलनन आराम से चेयर पर बैठे हुए थे। पीछे ब्लू ज़ॉम्बीज और टोपी वाला ज़ॉम्बीज अदब से खड़े हुए थे। वहाँ पर एक भयानक टनल थी। बुल्ली, शॉन, रॉड और लेडी ज़ॉम्बी डांस कर रहे थे। ये सब देखकर बाबा बहुत गुस्से में आ गए। बाबा ने गुल्ली से कहा, तुम यहीं छिपकर खड़े रहो, मैं अकेले ही जाता हूँ और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आना। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा चलते हुए जेसन की तरफ गए। डांस बंद हो गया। सभी लोग बाबा की ओर देखने लगे। बाबा ने कहा, जेसन, तो ये ट्रेन में ज़ॉम्बीज़ों को तुम लोग भेजते हो, मेरे 3 आदमी वापस दे दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जेसन खड़ा होकर हंसने लगा। जेसन ने कहा, बाबा, तुम यहाँ आकर मेरी जाल में फंस गए हो, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। इतना कहकर जेसन ने ब्लू ज़ॉम्बीज़ को इशारा किया। ब्लू ज़ॉम्बीज़ ने जोरदार सीटी मारी। सीटी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। तभी टनल में से 10 ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। बाबा ने जेसन से कहा, जेसन, तू क्या ये ज़ॉम्बीज़ों के दम पर मुझे मारने की सोच रहा है? तू देख मैं तेरे ज़ॉम्बीज़ों का क्या करता हूँ। बाबा दौड़ते हुए उन ज़ॉम्बीज़ों की तरफ गए और दौड़ते हुए सबको मारने लगे और ज़ॉम्बीज़ बाबा की मार से हवा में उछलने लगे। बाबा मुड़कर दौड़ते हुए जेसन के पास आए। बाबा ने हाथ उठाकर नीचे किए। हवा में उछले हुए ज़ॉम्बी सब नीचे गिरे। ये खतरनाक फाइट देखकर इविलनन डर के मारे बेहोश हो गई। लेडी ज़ॉम्बीज भी मुड़कर जंगल में भाग गई। जेसन ने ब्लू ज़ॉम्बीज और टोपी वाले ज़ॉम्बीज से कहा, जाओ ये बाबा को खत्म कर दो। बाबा चलकर थोड़े दूर गए और बाबा ने उन दोनों ज़ॉम्बीज़ों से कहा, चलो आ जाओ। दोनों ज़ॉम्बीज चलकर बाबा के पास आए। ब्लू ज़ॉम्बीज़ ने दूसरे ज़ॉम्बीज़ से कहा, तुम रुको, मैं अकेले ही इससे फाइट करता हूँ। ब्लू ज़ॉम्बीज़ और बाबा आमने सामने आ गए। बाबा ने जंप मारकर लात मारने की कोशिश की, पर तब तक ब्लू ज़ॉम्बीज़ ने बाबा को किक मार दी। बाबा दूर जाकर गिरे। बाबा फटक से खड़े हो गए और गुस्से में दौड़कर ज़ॉम्बीज़ की तरफ जाने लगे। गुल्ली डरकर ये सब देख रहा था। बाबा ने ज़ॉम्बीज़ को सर से पेट में मारा। ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर गया। ज़ॉम्बी धीरे धीरे वापस खड़ा हुआ। बाबा ने ज़ॉम्बी को उछलकर फ्लाइंग किक मार दी। ज़ॉम्बी उछलकर दूर पेड़ पर जाकर गिरा। बाबा दूसरे ज़ॉम्बी से फाइट करने लगे। बाबा ने छलांग मारकर ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा दिया।
बाबा ने गुस्से में ज़ॉम्बी का गला घोटकर मार डाला। बाबा खड़े होकर जेसन की ओर मुड़े। ग्रैंडपा तुरंत खड़े हो गए। जेसन और ग्रैंडपा बाबा की फाइट देखकर डर गए थे। जेसन ने कहा, जाओ बाबा, तुम अपने 3 आदमियों को ले जाओ, हम चले जाते हैं। बाबा ने कहा, नहीं जेसन, अब तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेसन को भी गुस्सा आ गया। जेसन ने कहा, बाबा तुम क्या इन ज़ॉम्बीज़ों को मारकर अपने आप को तीसमार खान समझते हो? चलो आज 2-2 हाथ हो ही जाए। जेसन और बाबा फाइट करने लगे। ग्रैंडपा ने पीछे से बाबा को किक मारी। बाबा गिर गए। बाबा खड़े हुए और डाइव मारकर ग्रैंडपा की गर्दन तोड़ डाली। ग्रैंडपा मर गए। बाबा जेसन की ओर मुड़े और दौड़कर जेसन को किक मारी। किक इतनी जोरदार थी कि जेसन की रीढ़ की हड्डी टूट गई और मर गया। तभी इविल नन होश में आ गई और खड़ी हुई। इविल नन ने इधर उधर देखा, सब मरे पड़े थे। ये भयानक नजारा देखकर इविल नन फिर से बेहोश हो गई। बाबा ने गुल्ली को बुलाया। गुल्ली बाबा के पास आया। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा एक बात समझ में नहीं आई। बाबा ने कहा, क्या? गुल्ली ने कहा, बाबा इतनी देर से आप फाइट कर रहे हो, रॉड, बुल्ली और सॉन फाइट करने क्यों नहीं आए? बाबा ने कहा, गुल्ली जब मैं जेसन के पास आया था तभी मैंने अपनी शक्ति से उन तीनों को भूत बना दिया था। वो तीनों हिलेंगे भी नहीं। बाबा और गुल्ली, बुल्ली, रॉड और सॉन के पास आए। बाबा ने अपनी शक्ति से उन तीनों को ठीक कर दिया। ठीक होते ही बुल्ली ने कहा, हम लोग कहाँ हैं? हमें यहाँ कौन लेकर आया? गुल्ली ने कहा, तुम सब ज़ॉम्बीज़ बन गए थे, बाबा ने तुम लोगों को बचाया। सभी लोग चलते हुए जाने लगे।